Hello, my YouTube family. Welcome and welcome back to my another video. So, first of all, हरे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और ये 2026 का ये मेरा पहला लॉन्ग ब्लॉग है और ये बहुत दिन के बाद आ रहा है आई थिंक, बिकॉज़ मेरी तबीयत भी ख़राब थी न्यू ईयर में, तो मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी और कोशिश करूँगी कि अभी आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने जो है आज थोड़ा सा लेट उठी। अभी रेगुलर मेरे बहुत ज़्यादा अंधेरे में मैं नहीं उठ पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा कोल्ड है और इतनी सर्दी में ना उठ के ऐसे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो फिर मुझे डांट भी पड़ जाता है। तो सबसे पहले अपना हेल्थ है, उसके बाद ही आपका सारा चीज़ जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, पहले अपना हेल्थ को प्रायोरिटी देना होगा, उसके बाद ही हम आगे कर सकते हैं कुछ बढ़िया। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर मुझे लगता है कि हम कुछ अच्छा कर भी नहीं पाएंगे। सो एनीवेज़, मैंने उठ के ना सबसे पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी की, बिकॉज़ मुझे स्कूल भी जाना था। स्कूल मेरा छुट्टी नहीं है। ये जो आ रहा है ना मकर संक्रांति, इसी में मैं छुट्टी देने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं स्कूल चली गई थी। और ये है वीडियो मेरा स्कूल से वापस आने के टाइम में, बच्चों को लेके नहीं गई थी, चूँकि बहुत ज़्यादा ठंड है और बाहर इतना कोल्ड वेव चल रहा है ना कि एक्चुअली में तबीयत ख़राब होना ही है। तो ये मैं 11 बजे छुट्टी करके मैं घर आ रही थी और उस टाइम का है, तो मैं आज सुबह उठ के नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन मैंने पूरा टारगेट बनाया था कि स्कूल से मैं जैसे ही वापस आऊँगी तो फिर मैं अपना पढ़ाई शुरू करूँगी। तो बट कभी-कभी होता है ना, आपका टारगेट फ़ेल हो जाता है, हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आगे मैंने बच्चों को नहलाया, धुलाया, खाया, पिया, सब कुछ हमने लंच तक कर लिया था। और वो एक्चुअली सुबह को जो रोटी ही बनाई थी ना, वही थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बने थे, तो उसी को हमने लंच में भी खाया। और ठंड के सीज़न में ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमको खाना ही खाना पड़े, मीन्स हमारा ऐसा है, पता नहीं आप लोगों का कैसा है, लेकिन कभी-कभार हो जाता है कि रोटी में ही हम काम चला लेते हैं, अगर ज़्यादा हो बना हुआ हो तो। और अदरवाइज़ खाना तो चाहिए ही। तो मैंने जो है फिर पढ़ना शुरू किया। मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और बस मैथ्स के ही दोपहर को क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि इसमें भी मुझे टाइम लग जाता है लगभग। एक बार अगर मैं मैथ बनाने बैठी ना, 1 घंटा, 1.5 घंटा मेरा मैथ्स ही बनाने में चला जाता है। तो ये मैं मैथ्स ही बना रही थी, कोचिंग से जाने से पहले का है। कुछ होमवर्क्स थे तो वो सारी चीज़ें मैंने ख़त्म करी। और इसी तरह से मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं मैथ्स को मैं रोज़ ही करूँ। और गाइस, जो है एसएससी का कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है और आप सबको पता ही है, हमारा जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है नेक्स्ट मई या फिर जून में हो सकता है। तो इसीलिए हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर हम कंसिस्टेंटली छोड़ देते हैं तो फिर दिक्कत है, हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बाबू बाय कर रहा था तो कुछ कुछ ज़िद भी कर रहा था, तो उसी का थोड़ा-सा मैंने क्लिप लिया था। वो बाय कर रहा था और फिर हम चले गए थे क्लास के लिए। और बस यही है, मैं अपने बच्चों को ज़्यादा ही शुक्रगुज़ार हूँ कि वो रह जाते हैं। मैं इतना सारा सैक्रिफ़ाइस कर रही हूँ। इन इन इतना छोटा-सा बच्चों को मैं अकेले भी घर में छोड़ के चली जाती हूँ, मीन्स दोनों बच्चों को छोड़ के चली जाती हूँ, अगर कोई ना भी रहे फिर भी। तो ये चीज़ थोड़ा-सा रिस्की होता है कि पता नहीं अब कहीं बच्चे चले जाएँ या कुछ तो। हाँ, लेकिन बड़ा वाला थोड़ा-सा समझदार हुआ है, 6 इयर्स का ही है, बट फिर भी थोड़ा-सा है कि मतलब हमको लगता है सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी अपना निभा लेता है और देखता है अपना भाई को। और घर में वैसे फैमिली मेंबर कभी-कभी ही नहीं रहते हैं, अदरवाइज़ मेरी सासू माँ रहती है। तो भाई, और गाइस, मेरा एक कमेंट का जवाब मैं देना चाहूँगी कि
मेरी पढ़ाई के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है क्या? डिस्ट्रैक्शन मेरा मेन है कि बस एक फ़ोन ही मेरा डिस्ट्रैक्शन है। अगर मैं कुछ देखते देखते ही फ़ोन में पढ़ाई करते करते अगर मैं रील्स की तरफ चली जाऊँ या कहीं, तो वही एक बड़ा मेरा बन जाता है आपका डिस्ट्रैक्शन। अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादातर तो मैं जीके वगैरह का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन करती हूँ, तो फिर उतना नहीं जा पाता। बट वैसे ही है डिस्ट्रैक्शन, और कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपना काम फिनिश कर ही रहती हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ पढ़ने के लिए। और मुझे पता है कि अब मुझे करना यही है और पढ़ाई ही करके मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो इसीलिए मेरी डिस्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता। और ये मैं फिर कोचिंग से आने के बाद मैंने अपना जो है स्टडी फिर चालू किया। और म, मैंने जीके पढ़ा, करंट अफेयर्स में अभी कर रही हूँ, नोट्स भी बना रही हूँ उसका। तो एक्चुअली वो ज़रूरी है। जैसे मैंने रेलवे का एग्ज़ाम दिया ना, ग्रुप दिल्ली पुलिस का भी दिया, तो उन सब में मैंने देखा कि करंट अफेयर्स भी है जो जनवरी से लगभग 25 का पूछा गया था। तो इसीलिए मुझे, अगर मैं अभी से ही करूँगी, मैं डेली ही 5-10 करंट अफेयर 5 ही अगर करूँ, तो रोज़ करते करते हमारा हो जाएगा कि सारा चीज़ कलेक्ट एक साथ हो जाएगा, बर्डन नहीं होगा। तो मैं अपना यूट्यूब पोस्ट पे भी कोशिश करूँगी कि मैं जो है करंट अफेयर जो मैं पढ़ रही हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो मैं पोस्ट डालती रहूँगी। और प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे किन चीज़ों पे और ध्यान देनी चाहिए। मेरे मॉक में मार्क्स 90 to 100 आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो वही मैं बोलूँगी कि आप लोग भी थोड़ा-सा मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं भी तो सर्च करके पढ़ के वैसे ही अपना सारा चीज़ कर रही हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि एग्ज़ैक्टली कहाँ से क्या होगा। ये मेरे हस्बैंड जो है सब्ज़ी बना रहे थे और फिर हमने डिनर कर लिया था। और ये है, मैंने चना सुबह के लिए दे दिया था भीगने के लिए, ताकि उससे कुछ सब्ज़ी वग़ैरह बनाऊँ। तो उसके बाद फिर चना भीगने के लिए दे दिया था, और उसके बाद उसके ऊपर मैंने चक्की रख दी थी, बिकॉज़ यहाँ पर चूहे का भरमार है और ये चूहे जो है परेशान करके रखते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं बाबू को मैंने फिर सुलाया, बिकॉज़ उसको नींद नहीं आ रही थी, तो हमको भी सोना था उसके साथ, तो फिर इसीलिए वो वेट कर रहा था। तो फिर मैंने जो है बाबू को सुलाया, और उसके बाद मैंने लास्ट एक स्टडी स्लॉट रात को रखी, जिसमें मैंने किया कुछ सारे